हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनी की मिथुन राशि सन या मून में। यदि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे मार्च का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए जेमिनी साइन वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन के लोगों के लिए मार्च का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है मार्च का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए। मार्च का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। वाह, आप लोगों के लिए देखिए कार्ड्स हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्स, एट ऑफ कप, टेम्परेंस, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ओके, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी नजर आ रही है। चलिए एनर्जी से भी देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू, प्लीज गाइड करें। नंबर 46 थिंकिंग मैन, नंबर 12 टेम्पल पाथ, नंबर 47 थिंकिंग वुमन, बॉटम ऑफ द टेक है डोर टू स्पिरिट नंबर 32 एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। एक मिनट, इस मंथ जो है आप लोग यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यूनिवर्स आपकी जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव करने वाला है। ये आपके अच्छे के लिए होगा और एक जर्नी स्टार्ट होती हुई, नई जर्नी स्टार्ट होती हुई, या यूनिवर्स आपको एक नई जर्नी पे भेज रहे हैं, ये समझ लीजिए। मतलब मूव होंगी चीज़ें आपके आसपास, सिचुएशन बदलेगी। जो भी आपकी सिचुएशन है वो बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन यूनिवर्स की ओर से है, ईश्वर की ओर से है, तो ये आपके भले के लिए होगी। ये बात ध्यान रखिए। आप अपनी जो पेन है, जो भी तकलीफ है, वहां से आप बाहर निकलते हुए और आपके जीवन में एक सुख शांति आती हुई मुझे नजर आ रही है। सेंटर की एनर्जी में देखिए, आपके जीवन में शायद बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। ऐसी परेशानियां जिनकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं या अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। एक अपने आप में
थोड़ी सी शर्मिंदा होंगी, या तो फिर आपका कामकाज नहीं चल रहा है ठीक से, या लोन की प्रॉब्लम है, या रिश्तों में इतनी परेशानी चल रही है, कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा वो परेशान, मतलब इस तरह की परेशानी जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो एक होता है ना कि कई बार अगर बहुत ज़्यादा धन की कमी है, पैसे नहीं है, या कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आप अपने मन की बात ये शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये डर रहता है कि सामाजिक स्तर पे अगर आपने ये कहा कि आपके पास पैसे नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपका मान सम्मान और कम होगा, लोग आप पर प्रश्न उठाएंगे, ये इस तरह की स्थिति होगी। या अगर आपके हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ते या किसी कनेक्शन में रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को बताने से संकोच करते हैं कि लोग प्रश्न उठाएंगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, या आपके काम को लेकर हो, किसी भी तरीके से हो सकती है। ये तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का भी लग रहा है कि हो सकता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप जो है काम में मन नहीं लगना, और ठीक तरीके से जैसे दिमाग का ही काम न करना, ये हो जाता है ना जब मति भ्रम होता है चीज़ों को लेकर, उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही। तो ये इस तरह की कंडीशन हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपके जीवन में सुख, शांति और बैलेंस तीनों ही आता हुआ नजर आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आपको बैलेंस बनाना सिखाता है। आपके जीवन में एक बैलेंस आता है कि आप अपनी स्थितियों को किस तरह से बैलेंस करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में शांति आएगी, आपके मन को शांति मिलेगी, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे आपकी परेशानियों का अंधेरा मिटता हुआ और एक नया सूरज उदय उदय होते हुआ नजर आ रहा है मुझे। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि 9 की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे भी 9 नंबर है, ये भी 9, एक रास्ता सोचता हुआ नजर आ रहा है, रास्ता नजर आने वाला है। जिस रास्ते की, जिस समस्या के समाधान की आप खोज में बैठे हैं, या किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, या अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आपको समाधान मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, और इस पेन से, इस तकलीफ से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। अगर आप बिजनेस को लेकर या फाइनेंस को लेकर परेशान हैं, और उसमें जो परेशानी अनुभव कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे, काम करने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस कंडीशन से भी आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि कोई इंसान आपकी मदद करे, कोई नई पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही मुझे, कि कोई नया पार्टनर आपके साथ काम करे, या आपको कोई अच्छी ऐसी अच्छी सलाह दे जिससे आप इस परेशानी से बाहर निकल जाए। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी मदद के लिए आए, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। आप परेशानियों से बाहर निकलेंगे मार्च के इस मंथ में, ये क्लियर समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, तो आपको जो है सोचने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अपनी समस्याओं को थोड़ा सा नज़रिया चेंज करके देखें, कि आप ये सोचिए कि अगर वो समस्या किसी और की होती, तब आप उसे क्या सलाह देते, किस तरह से उसे देखते और किस तरह से उसे सलाह देते। तो या तो आप अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से चर्चा करके जो है इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, या तो अपनी इस समस्या को अगर आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसी स्थिति है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा नजरिया चेंज करके समस्या को देखने का नजरिया चेंज कीजिए, और उसके बाद हो सकता है आपको आपकी समस्याओं का हल मिले। समस्याओं का हल तो मिलेगा, यूनिवर्स की ओर से ही ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये तो तय है। क्लियरिटी मिलती हुई मिल रही और पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही। अगर कुछ नज़र वगैरह या कुछ इस तरह की है, तो उसके लिए छोटे मोटे उपाय करिए आप, उससे जो है आपकी समस्या हल हो जाएगी। या तो किसी के लिए ऐसा भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे कि बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी जीवन में, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, और उस
अच्छाई को देखकर किसी की बुरी नज़र लगी है, जिसकी वजह से ये परेशानी आई है। तो इसके लिए जो है नज़र उतारने वाला उपाय आप कर सकते हैं, जो नॉर्मली घरों में मम्मी दादी नानी लोग करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। कुछ उपाय करें, कुछ अगर नेगेटिव लोग हैं आसपास तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, सावधान रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियरली रास्ता मिल रहा है, समस्या का समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप पास्ट की जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको आप छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बरकरार रखें, और अगर आस्था थोड़ी सी हिल गई है तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई किसी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस वाले कनेक्शन में है जिसमें आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये डिवाइन कनेक्शन मुझे लग रही है। और इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग मायने रखता है और डिवाइन ही आप लोगों को मिलवाएंगे, ये नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, अभी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कनेक्शन खराब है तो यहाँ पे चांसेस है कि आप लोगों की मुलाकात हो जाए या बात हो जाए या कनेक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सोच अगर दोनों ही रहे हैं उस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यूनिवर्स मेरे ख्याल से या ईश्वर जो है, हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत स्टार्ट करवाए या फिर मिले एक दूसरे से और रिश्ते मजबूत हो, ये चांसेस बन रहे हैं। या दूरियां खत्म हो, ये चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की ओर से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, तो ये ब्लेसिंग्स भी बहुत मदद करने वाली है आपको परेशानियों से बाहर निकालने के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, आप स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, या जब बहुत ज़्यादा धार्मिक होने वाले हैं, या धर्म कर्म के कामों में बहुत ज़्यादा आपका रुझान बढ़ने वाला है, या तो कुछ अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, या धर्म को या अपने धर्म को जानने या समझने की कोशिश करेंगे, या मानव धर्म को जानने समझने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे, ये मुझे नजर आ रहा है। मतलब आप कुछ तो ऐसा पढ़ेंगे, सुनेंगे या चर्चा करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे जिससे ईश्वर या मानव जीवन या यूनिवर्स या नेचर, इस सब का नॉलेज बढ़े कि उसका कनेक्शन क्या है, सब चीज़ें क्यों हैं। ये एक होता है ना कि हम यहाँ क्यों हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इस तरह के जो सवाल होते हैं, मुझे लग रहा है इस तरह के सवालों की खोज में आप आगे बढ़ेंगे और नॉलेज इकट्ठा करेंगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत मार्च का मंथ काफ़ी मेहनत कश वाला रहने वाला है, काफ़ी मेहनत करने वाले हैं अपने काम को लेकर, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे एग्ज़ाम की किसी तैयारी हो, चाहे आप अपना कैरियर बनाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, ये बात भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जितनी भी मेहनत करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं और करना चाहिए, थोड़ा कम है, यहाँ पे ये वाली फीलिंग आ रही है। जितनी भी आप मेहनत कर लें उस फील्ड में, अपने जितना भी एफर्ट डाल लें, आपको थोड़ा सा कमी महसूस होता हुआ लग रहा है मुझे। पर रेस्ट करना भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मेहनत करने के साथ साथ थोड़ा सा अपने फिजिकली एंड मेंटली आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, इसमें बैलेंस बनाकर चलें तो अच्छा होगा। नई फ्रेंडशिप हो सकती है, नई पार्टनरशिप हो सकती है, या कोई जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन होने वाला है। किसी किसी के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, जो ऑन ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान फिर से लौट कर आने वाला है आपके जीवन में जो हमेशा ऑन ऑफ की कंडीशन में रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता, इस तरह के कनेक्शन भी हो सकते हैं। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है तो थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा चिंता आपके लिए समस्या बन सकती है, या रातों को चिंता की वजह से रातों को अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, या भूख नहीं लग रही है, समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, और ये समस्याएं आपकी थोड़ी सी आपको और ज़्यादा परेशान कर रही है।
मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं नंबर 8, 9, 10, 11, 12। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपनी समस्याओं का जितना अधिक समाधान किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर या किताबों से या ज्ञान अर्जित करके लेंगे, उतना ही एक एक स्टेप के साथ साथ आपकी समस्याएं दूर होती हुई चली जाएंगी। एक सीक्वेंस आता हुआ नजर आ रहा है आपके जीवन में, जहाँ पे आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। द एम्परर का कार्ड है। फाइनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी कंडीशन होने वाली है मार्च के इस मंथ में। आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर अपने जीवन में बैलेंस बनाकर एक अथॉरिटी को प्राप्त कर रहे हैं, एक अथॉरिटी वाली स्थिति में आ रहे हैं। मतलब पावरफुल कंडीशन है जहाँ पे आप स्ट्रांग हैं, आप स्टेबल हैं, जहाँ आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, या अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है ये सीख लिया है आपने, और अपने काम को भी किस तरह से बेहतर तरीके से करना सीख लिया है, ये नज़र आ रहा है। एक मेच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही। ये जो पेन है या ये जो समस्याएं आपके जीवन में है ना, ये आपको और अधिक मेच्योर करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको आपके काम को लेकर, या आपने जिस बुरी परिस्थिति से जिस तरह से बाहर निकलकर आप आगे बढ़े हैं ना, या जिस तरह आपने रास्ता खोजा, जिस तरह से आपने ज्ञान अर्जित किया, इसकी वजह से आपको आपके आसपास या सामाजिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो है मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं। पास्ट की जो छोटी मोटी चीजें हैं, जिन समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं जिन्हें आप पकड़ के रखते थे, उन्हें छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। ये एक समझ आने वाली है कि जरूरत से ज्यादा मोह को पकड़ के रखना, किसी चीज से के मोह में जकड़े रहना, ये छोटी मोटी समस्याओं को ही पकड़ के रखे रहना, इन सब चीजों से कोई लाभ नहीं है, और इन्हें छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। ये एक सोच में परिवर्तन नजर आ रहा है। ये मंथ में मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच बढ़ती हुई, एक मेच्योरिटी लेवल बढ़ता हुआ, या आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है मुझे। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं, तो बदले में आपको भी अपने एंसेस्टर्स के लिए, जो भी पूर्वज हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ धर्म कर्म के काम करने चाहिए। चाहे आप उनके लिए, उनके मन की शांति, आत्मा की शांति के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप उनके लिए पूजा कर लीजिए, या दान कर लीजिए, या किसी को भोजन करा दीजिए, या पशु पक्षियों को ही दाना डाल दीजिए, या पानी की व्यवस्था कर दीजिए, या उनके नाम से पेड़ ही लगा दीजिए कोई, जिससे वो पेड़ लोगों को छाया दे, आगे चलकर फल भी दे, ताकि जो है जो भी उस फल का उपयोग करे, या जो भी उस वृक्ष की छाया में सुकून मिले जिसे भी, तो उसकी ब्लेसिंग्स और दुआएं जो है आपके पूर्वजों तक पहुंचे। अपनी सहूलियत अनुसार आप जो कर सकते हैं वो करना चाहिए आपको। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। जो भी आपकी परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके आपकी काम करने की क्षमता बेहतर हो रही है। अगर आप सिंगल हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, तो ये कनेक्शन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ। आप दोनों में से एक इंसान जो है यात्रा करके दूसरे से मिलने जाएगा या जाएगी, या आएगा या आएगी, और ये कनेक्शन एक स्टेप और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ, ये कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ये इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या गाइड करते हैं ये देखेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें।
इसे कट करें। नो का कार्ड पहले ही आ गया, तो अभी के लिए रुकना है आपको। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे या किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो जो भी आपके मन में इस वक्त सवाल आया था, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा रुकना है। यहाँ पे मैंने कहा पहले कहा कि डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है, तो डिवाइन अभी कह रही कि अभी शायद सही समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं, तो ट्रस्ट और अनलाइकली का कार्ड आया हुआ है। आपको ईश्वर पे भरोसा रखना होगा। और यह है अबंडेंस। तो देखिए आपकी तरफ अबंडेंस भी आ रहा है। और यस का कार्ड देखिए फाइनली आ गया, बॉटम ऑफ द डेक यस है। तो अभी के लिए नहीं है। देखिए ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं, अभी के लिए कुछ आप जो पूछ रहे थे उसमें नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो चीज के लिए मौके मिलेंगे आपको, सही समय आएगा और सही समय आने पर आप उस चीज को कर सकते हैं या आप तक वो चीज मिल सकती है जो भी आपकी क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा रुकना है आपको, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो होता है वो थोड़े दिन या थोड़े समय बाद की बात करता है, आने वाले समय की बात करता है। तो आने वाले समय में उस चीज के लिए यस है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। Don't let pride get in your way. Your commitment is being tested. और यह है सरेंडर टू डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ। तो सरेंडर करना है डिवाइन को। और जो है आपने जो कमिटमेंट किया है किसी के साथ या ईश्वर के साथ या सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सब टेस्ट लिए जा रहे हैं, इसलिए शायद आप कुछ विषम परिस्थितियों में घिरे हुए हो या ऐसे सिचुएशंस भी आ सकती है आपके जीवन में जहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा आपके कमिटमेंट को टेस्ट लिया जाए। तो उसके लिए जो है आपको तैयार रहना है ताकि उसमें आप पास हो सकें, उस टेस्ट को अच्छे से दिला सकें। चलिए आप एंजल क्या सलाह देती है आपको ये देख लेते हैं। ओके थैंक यू। देखिए यहाँ पे है व्हेन इट रेन्स लुक फॉर रेनबोस, व्हेन इट डार्क्स लुक फॉर स्टार। यही कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, जो भी सिचुएशन है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, उस अच्छाई को पकड़िए और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखिए। और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने खुश रहेंगे, उतने ही आपका जो है सोचने समझने की दिशा भी चेंज होगी और आप बहुत जल्दी जो है आप परेशानियों उलझनों से बाहर निकल जाएंगी। ये ऑनेस्टी इंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ईमानदारी रखिए अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने आप के प्रति, और ये आपको जो है काफ़ी स्ट्रांग बनाएगी, काफ़ी आपको स्टेबिलिटी देगी, ये कहा जा रहा है। ट्रीट एवरीवन विद द काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, इवन दोज हु आर रूड टू यू, नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू। तो बुरे लोगों के लिए अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र नहीं खोना चाहिए। जैसे कमल जो होता है कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कीचड़ के साथ कीचड़ नहीं बनता, वो अपनी खुशबू बिखेरता है, अपनी पवित्रता बनाए रखता है, अपने आप अपनी खूबसूरती से लोगों का मन भाता रहता है। इसीलिए जिसका जो नेचर है उसको उसी के साथ रहने दीजिए। आप अब किसी और के लिए
अपना नेचर खराब नहीं करना है, अपना स्वभाव नहीं बदलना है। आप अगर अच्छे हैं तो सबके साथ अच्छा कीजिए, चाहे सामने वाला आपके साथ बुरा ही क्यों ना बने। क्योंकि ये अगर आप बुरे लोगों के साथ बुरा बनते हैं तो आप में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो अपने आप को विषम परिस्थिति, खासकर विषम परिस्थितियों में, जब आप क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा हो रही हो, तो इंसान जो है, सामने वाला अगर गालियां दे रहा है, बहस कर रहा है या कुछ अपशब्द कह रहा है, तो गुस्से में इंसान खुद भी अपशब्द कहने लग जाता है, गालियां देने लग जाता है या बुरा बर्ताव करने लग जाता है। तो फिर दोनों में अंतर नहीं रह जाता, कौन बताएगा फिर कौन अच्छा है। तो इसलिए अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो अपनी अच्छाई ना छोड़े। यही उसकी उसकी अच्छाई ही सामने वाले को चुप करा देती है, अगर वो अच्छे से बर्ताव करता है तो। द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी, इट्स हियर टू मेक यू कॉन्सियस। तो कुछ चीज़ें, कुछ हालात, कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पे इसलिए भी होती हैं ताकि आपकी अंतरात्मा जागृत हो, आपकी सोल की अवेकनिंग हो। तो विषम परिस्थितियाँ इसीलिए जीवन में आती हैं ताकि आपकी सोल की अवेकनिंग हो सके। उस चीज़ को स्वीकार कीजिए, और हर वक्त हर चीज़ में सिर्फ खुशी की उम्मीद करना की नहीं जा सकती, इस बात को ध्यान में रखिए। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आप विषम परिस्थितियाँ हैं जीवन में तो आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए है। तो अपनी सोल की अवेकनिंग पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे सोल अवेकनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी बनने वाली है, या बन रही है, या बन रही थी, लंबे समय से बनती चली आ रही है, जो आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए थी। विषम परिस्थितियाँ, बुरे हालात, आपके आपके कमिटमेंट की टेस्टिंग, ये स्पिरिचुअल नॉलेज का बढ़ना, ये स्पिरिचुअली को बुक्स की ओर या चर्चाओं की ओर रुझान बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी है, जो भी है ग्रोथ के लिए है। आपके जीवन में सुख शांति दोनों ही आ रही है, बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरीके से मैं इस रीडिंग को एक लाइन में कहूँ तो आप जैसे अंधेरे से उजाले की ओर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की रीडिंग के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।